हेलो हाय गाइस गुड मॉर्निंग। देखो कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 के बारे में बात की थी। आज की क्लास में अपन एक्सरसाइज 4.2 के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। हमें क्या करना है, आलेखिक विधि से असमीकाएं हमें दे रखी हैं, इनका हमें क्या करना है, आलेखिक विधि से क्या करना है, समुच्चय दर्शाना है। तो देखो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स बड़ा है या फिर बराबर है 2 से। तो देखो लिख लेते हैं, एक्स बड़ा है या फिर बराबर है 2 से। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को, ये जो चिन्ह दे रखा है बड़े का दे रखा है या फिर स्मॉल का दे रखा है, इस चीज़ को अपन क्या कर लेते हैं, एक बार के लिए छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, जो असमीका दे रखी है उसको क्या लिख देते हैं, इसकी इक्वल लिख लेते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो देखो ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले अपन वही लाइनिंग कर लेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, पैमाना लिखते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स अक्स, ये माइनस के एक्स अक्स, ये हमारे पास हो गया वाई एक्स, और ये हमारे पास आ गया माइनस के वाई एक्स। ये है मूल बिंदु और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0,0। अब क्या करते हैं, पैमाना लिखते हैं। तो देखो एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, या फिर अपन क्या मान सकते हैं, सेंटीमीटर। वाई अपन वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। अब देखो पॉइंट देखते हैं हमें क्या दे रखा था। इसमें सबसे पहले पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6, साइड में नेगेटिव माइनस के 1, वाई एक्स पे पॉजिटिव 1 2 3, नेगेटिव आ जाएगा माइनस के 1 और माइनस के 2। अब देखो हमें क्या दे रखा था, x इक्वल टू। तो देखो x की वैल्यू 2 कहाँ पे होगी, ये होगी। तो x इक्वल टू पे अपन क्या कर देते हैं, लाइनिंग खींच देते हैं, और इस रेखा पे देखो x की वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, ठीक है। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं दे रखा है, लेकिन x की वैल्यू क्या रहेगी, 2। तो यहाँ पे इसका लिख देंगे x इक्वल टू, किसकी रेखा है, x इक्वल टू की। अब हमें क्या करना है, छायांकित भाग देखना है कि हल है वो किस तरफ होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो क्या दे रखा था, x बड़ा है या फिर बराबर है 2 के। तो अपन क्या कर देते हैं, मूल बिंदु के ऊपर क्या कर देते हैं, इसकी जांच करते हैं। तो मूल बिंदु के ऊपर देखो x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसमें लेके देखते हैं, देखो 0 बड़ा है या फिर 2 से। ये बात सत्य क्या, नहीं है, ये बात क्या है, असत्य है, ठीक है, असत्य है। तो देखो छायांकित भाग किस तरफ होगा, असत्य तो मूल बिंदु की क्या होगा, इस तरफ होगा। यदि ये बात सत्य होती है तो क्या हो जाता, छायांकित भाग क्या होता था, मूल बिंदु की तरफ। हम किसी भी बिंदु पर क्या कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन मूल बिंदु पे जांच करते हैं तो हमें उसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छायांकित भाग है वो किस तरफ होगा, हल वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और इसे अपन क्या कर देंगे, डिजाइनिंग कर देंगे या फिर छायांकित कर देंगे अपने हिसाब से।
अपने हिसाब से क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास बिंदु क्या है, 2,0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो हल वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे डिजाइनिंग कर देंगे, फिर छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार से अपन देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, y छोटा या फिर बराबर है -3 से। तो देखो वही करते हैं, अपन ये भूल जाते हैं कि y छोटा दे रखा है फिर बड़ा। सबसे पहले अपन इक्वल लेते हैं, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, -3। अब इस रेखा को अपन क्या करते हैं, ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखो भाई अपन लाइनिंग कर लेंगे सबसे पहले। ये एक्स अक्स, ये हमारे पास आ गया वाई एक्स, ये माइनस के वाई एक्स, और इस साइड में क्या होगा हमारे पास, माइनस के एक्स अक्स। ये मूल बिंदु। सबसे पहले वही पैमाना लिखेंगे। अक्स अक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3। साइड में नेगेटिव -1 -2, -1 -2 और -3। अब देखो हमें क्या दे रखा है, y इक्वल -3। तो y की वैल्यू देखो -3, इस बिंदु पर क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो लाइनिंग कर देते हैं इसकी। बिंदु क्या है, -0, -3। अब देखो हल की प्रकृति देखते हैं। वही अपन मूल बिंदु पर जांच कर लेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं 0 छोटा है -3 से। तो देखो ये कदम सत्य है क्या, -3 से 0 है वो -3 से क्या छोटा थोड़ी है, नहीं है, बड़ा है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। असत्य तो छायांकित भाग किस तरफ होगा, जिस बिंदु पर हमने जांच की है उसकी क्या होगा, विपरीत। तो मूल बिंदु इस तरफ है ना, 0 0 पर जांच की है तो इसके विपरीत होगा। तो देखो किस तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, डिजाइनिंग कर देंगे या फिर छायांकित कर देंगे। हल की प्रकृति है वो किस तरफ होगी, मूल बिंदु के इस तरफ होगी, इस रेखा के विपरीत होगी। यहाँ पे लिख देते हैं किसकी रेखा थी, y इक्वल -3 की। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन, x -2y छोटा है 0 से, मतलब 0 क्या इससे बड़ा है। तो देखते हैं, मैंने कहा था कि सबसे पहले इसको भूल जाते हैं कि बड़ा दे रखा है, फिर छोटा, इसकी इक्वल ले लेते हैं, x -2y इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, इसमें से y को अपन इस तरफ अक्षांतरण कर देते हैं, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 2y। अब x और y पे कोई दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं अपन। ये x और ये y। जैसे y की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। y की वैल्यू जैसे 1 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अभी क्या करते हैं अपन, ग्राफ में पुट करते हैं इन बिंदुओं को, देखते हैं। देखो बिंदु को ग्राफ में पुट करते हैं, तो वही सबसे पहले हमने पैमाना मान लिया, उसके बाद में देखो पुट करते हैं बिंदु को। क्या है पहला बिंदु, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 किस पे होगी, मूल बिंदु पे।
तो हमारे पास पहला बिंदु ये आ गया। सेकंड क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू देखो 2 और y की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो बिंदु क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। क्या कर देंगे, सीधी लाइन से दोनों बिंदुओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये बिंदु क्या था हमारे पास 2,1 और ये था 0,0, ठीक है। अब देखो रेखा क्या थी हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल 0, या फिर अपन लिख सकते हैं x इक्वल 2, ठीक है, समीकरण था हमारे पास। अब देखो हल की प्रकृति ज्ञात करते हैं, तो किस पे जांच कर लेते हैं अपन, मूल बिंदु के ऊपर जांच कर लेते हैं। तो देखो मूल बिंदु के ऊपर जांच करेंगे तो क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या होगी 0 बड़ा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्या 0 0 से बड़ा है, क्या नहीं है, क्या है इक्वल है, तो ये कथन भी क्या हमारा असत्य है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका को संतुष्ट नहीं करते हैं, अतः असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, रेखा पर स्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। तो हल क्षेत्र वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, इस तरफ होगा। और भाई अपन क्या कर देंगे, संकेत कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हल क्षेत्र आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हल क्षेत्र आ गया। देखो फर्स्ट में 4 का क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 2x प्लस 3y बड़ा छोटा या फिर बराबर है 6 से, ठीक है। तो क्या होगा देखो 2x प्लस 3y इक्वल 6, बिंदु बना लेंगे। तो यहाँ पे 3y को क्या कर देते हैं पक्षांतरण, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल 6 माइनस क्या हो जाएगा 3y, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा डिवाइड में, तो x इक्वल 6 माइनस 3y अपॉन 2, क्या दे दिया मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट। वही अपन बिंदु बना लेंगे, तो देखो बिंदु बनाते हैं, ये x y, जैसे अपन y की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 0, तो x की वैल्यू क्या होगी x इक्वल 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, ये 0 6 में से 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा 6 ही होगा, और 2 और 2 3 जा 6, y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब देखो y की वैल्यू जैसे मैं 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल 6 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, 6 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2, क्या जाएगा 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 0। अब इस पॉइंट को अपन क्या करते हैं ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन वही लाइनिंग करते हैं, तो पास आ गया माइनस के एक्स अक्ष, ये हमारे पास आ गया एक्स अक्ष, ये हमारे पास आ गया वाई एक्स। अब वही अपन पैमाना लिखते हैं, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वही अपन वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। देखो ये मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6, इस साइड में नेगेटिव माइनस के 1, इस तरफ वाई एक्स पर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और ये क्या आ गया 6, नीचे की तरफ वाई नेगेटिव माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। अब देखो बिंदु पुट करते हैं इसमें, सबसे पहला बिंदु हमारे पास x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। तो देखो x अक्ष पे मैंने बताया था कि y की वैल्यू वो क्या रहती है हमेशा 0 रहती है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3
और y की वैल्यू 0। हमारे पास बिंदु ये आ गया। क्या दे रखा है? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। अगला पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो देखो इस रेखा पर y एक्स पर क्या होगा, x की वैल्यू क्या रहेगी 0 इसके ऊपर। तो देखो हमारे पास पॉइंट ये आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। फिर से क्या कर देंगे अपन, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे सीधी रेखा से। ये हो गया। अब अपन क्या लिख देंगे, इसका समीकरण लिख देंगे। क्या था हमारे पास, x इक्वल 6 माइनस 3y/2। ये फिर रेखा भी लिख सकते हैं। रेखा क्या थी हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल 6। ये इस रेखा का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या देखते हैं, हल देखते हैं कि हल वो किस तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा या फिर ऊपर की तरफ होगा। तो देखो वही अपन क्या करते हैं, मूल बिंदु के ऊपर जांच करते हैं। तो देखो मूल बिंदु पर क्या होता है, x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 0। इसमें रखते हैं 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 बड़ा है 6 से। तो क्या जाएगा 0 प्लस 0 बड़ा है 6 से। अब देखो 0 से बड़ा है क्या 6, 0 से बड़ा है 6। तो ये कथन क्या हमारा, कथन क्या हमारा सत्य है। क्या है, सत्य है। सत्य है। तो मैंने क्या कहा था कि जिस बिंदु पर जांच करते हैं हल है वो क्या होता है, उसी की तरफ होता है। तो हमने किस पे जांच किया था, मूल बिंदु पर। तो हल किए वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, नीचे की तरफ ही होगा। यदि असत्य होता तो कैसे हो जाता, इसके ऊपर की तरफ, ठीक है। और अपन क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, हल की प्रकृति याद कर लेंगे। ये क्या आ गया, इसमें हल आ गया। ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्न असमीकरणों को आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो देखो कैसे करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, सेकंड में फर्स्ट है मोड आक्स इक्वल टू 3, ये दे रखा है। तो देखो मोड, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को अपन ये लिख सकते हैं क्या, -3 बड़ा, या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी -3 की इक्वल या फिर बड़ी होगी, और 3 की क्या होगी इक्वल या फिर क्या होगी छोटी होगी। ये आ गया। देखो मोड में संख्या होती है तो मोड में चाहे नेगेटिव हो वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार के लिए क्या लेते हैं माइनस के अक्स और एक बार प्लस के अक्स। तो देखो इसको अपन ने क्या लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया -3 से क्या है बड़ा है अक्स या फिर इसके बराबर है, और 3 से क्या है छोटा या फिर क्या है इससे बड़ा है, ठीक है, छोटा है, सॉरी 3 से क्या है छोटा है। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, अक्स है वो किससे छोटा है 3 से या फिर इसके बराबर, और एक हमारे पास क्या आ गया, अक्स है वो बड़ा है या फिर बराबर है किससे -3 से। इन दोनों को ही लिख दिया। अब देखो दो बिंदु अपन ज्ञात कर लेंगे। एक बार तो अक्स इक्वल क्या जाएगा 3 और एक क्या जाएगा अक्स इक्वल -3। इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ग्राफ में पुट कर देंगे। देखो वही अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे, लाइनिंग कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्स, ये हमारे पास हो गया माइनस के एक्स एक्स, ये हमारे पास क्या हो गया वाई एक्स, और ये हमारे पास क्या आ गया माइनस के वाई एक्स। वही अपन पैमाना लिखेंगे, एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वही वाई एक्स पर एक बड़ा खाना 1 इकाई। अब देखो 0 1 2 3, साइड में नेगेटिव -1 -2 -3।
इस साइड में पॉजिटिव +1 2 3, नेगेटिव -1 -2। अब देखो वो करते हैं, एक बार तो क्या था हमारे पास अक्स इक्वल क्या था 3, तो अक्स इस रेखा पर देखो अक्स की वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी, तो एक ही लाइनिंग कर देते हैं अपन। किसकी रेखा आ गई हमारे पास अक्स इक्वल 3। एक बार क्या देखा एक्स इक्वल -3, तो इस रेखा पे देखो अक्स की वैल्यू वो क्या रहेगी -3। ये किसके आ गया हमारे पास अक्स इक्वल -3। अब देखो वही छायांकित भाग देखते हैं, तो सबसे पहले अक्स बराबर 3 के लिए देखते हैं। तो इसमें क्या था हमारे पास अक्स छोटा है या फिर बराबर -3 से, तो मिल बिंदु पर जांच करते हैं। तो 0 देखो 3 है, 3 0 से क्या है बड़ा है, तो क्या हो जाएगा छायांकित भाग किस तरफ हो जाएगा 0 से बड़ा है ना 3, तो छायांकित भाग किस तरफ हो जाएगा मूल बिंदु की तरफ। तो छायांकित भाग क्या होगा इस तरफ। एक बार देखो अक्स इक्वल क्या था हमारे पास -3, इसके लिए जांच करते हैं। तो अक्स बड़ा है -3 से, तो देखो 0, तो देखो 0 बड़ा है क्या -3 से, क्या है बड़ा है क्या, ये कथन भी क्या हमारा सत्य है। तो किस तरफ होगा छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ। तो हल है वो कहाँ पे आ जाएगा इन दोनों के मध्य आ जाएगा। x बराबर 3 और x बराबर -3, इन दोनों की क्या होगा मध्य होगा हल। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड में अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार से होगा। तो सेकंड में थर्ड है वो आपको करना है। मैं सेकंड क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है 3x माइनस, सेकंड में थर्ड सॉरी सेकंड में सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है 3x - 2y और x + y - 8। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन x इन वैल्यू को अपन क्या कर लेते हैं साइड में पक्षांतरण कर लेते हैं। x की वैल्यू एक साइड, x और y को एक साइड में और अचर पद को एक साइड में, तो क्या हो जाएगा 3x - 2y और ये पॉजिटिव इस साइड में आएगा नेगेटिव -x, ये -y और ये क्या जाएगा -8। अब देखो 3x में से x जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2x, -y -2y, माइनस क्या होता है प्लस, तो -2y और +y क्या हो जाएगा -3y और क्या जाएगा -8। ये हो गया। अब देखो वही करते हैं, सबसे पहले इसको भूल जाते हैं एक बार कि लेस देन दे रखा है या फिर ग्रेटर देन, इक्वल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x - 3y इक्वल -8। और अब क्या करेंगे एक से अपन क्या कर लेंगे बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो क्या रहते हैं अपन 2x इक्वल -3y को पक्षांतरण कर देते हैं -8, ये नेगेटिव इस साइड में आएगा पॉजिटिव, x इक्वल क्या हो जाएगा -8 + 3y/2 और क्या दे दिया मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके लिए अपन देखो बिंदु ज्ञात करते हैं, क्या हो जाएगा ये x और ये क्या हो जाएगा y। जैसे अपन y की वैल्यू यहाँ पे क्या लेते हैं 0 लेते हैं, y की वैल्यू क्या लेते हैं 0। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x इक्वल -8 + 3, y की वैल्यू क्या मानी हमने 0/2, x इक्वल क्या हो जाएगा 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो -8/2 और 2 4 जा 8, नेगेटिव तो नेगेटिव -4, तो क्या आ गया -4। अब देखो अपन जैसे y की वैल्यू क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो -8, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 × y की वैल्यू मैंने क्या मानी है 2/2, क्या हो जाएगा -8 + 3 2 जा 6/2। देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -8 में से 6 वो करेंगे कितना बचेगा हमारे पास -2/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, 2 1 2। तो हमारे पास y की वैल्यू मैंने 2 ली, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1।
अब इसको अपन क्या कर देते हैं, इन बिंदु को अपन क्या करते हैं, ग्राफ में पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले वही अपन क्या कर लेंगे, लाइनिंग कर लेंगे। तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष, ये हमारे पास है माइनस के एक्स अक्ष, ये हमारे पास है वाई एक्स, और ये हमारे पास है माइनस के वाई एक्स। ये हमारे पास मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0,0 वो उसे प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पैमाना लिखेंगे। तो देखो पैमाना अक्ष अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वही वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब देखो अपन लिखते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5। इस साइड में नेगेटिव माइनस के 1 माइनस के 2, पॉजिटिव 1 2 3 और ये 4। साइड में नेगेटिव माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। अब देखो बिंदु पुट करते हैं इसमें। पहला बिंदु है एक्स की वैल्यू माइनस के 4, वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस के 4, तो ये छोटा पड़ेगा बिंदु, इसको आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। देखो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस के 4, वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या होगी, मैंने कहा था कि एक्स एक्स पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पहला पॉइंट ये आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस के 4, वाई की वैल्यू 0। सेकेंड बिंदु हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस के 1 और वाई की वैल्यू 2। तो देखो कहाँ पे है बिंदु, ये आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस के 1 और वाई की वैल्यू 2, ये है। इन दोनों के क्या कर देंगे, सीधे लाइन से अपन मिला देंगे। ये बिंदु क्या था हमारे पास, माइनस के 1,2। अब क्या कर देंगे, इसका समीकरण है वो लिख देंगे, एक्स इक्वल माइनस के 8 + 3y अपॉन 2। अपन हल देखते हैं किस तरफ होगा, हल की प्रकृति, हल देखते हैं, ठीक है। तो देखो हल के लिए वही अपन मूल बिंदु के ऊपर जांच कर लेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे है 2 × 0 माइनस की 3y की वैल्यू क्या है, 0 और बड़ा है -8। तो देखो 0 बड़ा है -8, क्या -8 है वो 0 से बड़ा है क्या, नहीं है, बड़ा नहीं है। तो ये हमारा कथन है वो क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि माइनस की संख्या जो भी होती है वो क्या होती है, 0 से क्या होती है, छोटी होती है। जबकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि 0 से क्या है वो बड़ी है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। इसलिए छायांकित भाग है वो क्या होगा, इसके विपरीत। तो विपरीत किस तरफ होगा, इस तरफ। और अपन क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे अपने हिसाब से। तो हल वो किस तरफ होगा, इसके विपरीत होगा। सो गाइस हमारी 4.2 है एक्सरसाइज, वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है वो आपको करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से होगा थर्ड क्वेश्चन। और तो ये आपको करना है, नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगली वीडियो में ये क्वेश्चन है वो मैं रिपीट करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।